उत्तराखंड कांग्रेस की कद्दावर नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश सोमवार को रानीबाग के चंद्रशिला घाट पर पंचतत्वों में विलीन हो गई। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले सोमवार सुबह दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का रविवार को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 80 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता पार्टी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची थी और वहां उत्तराखंड सदन में ठहरी हुई थी। 1960 के दशक में पौड़ी के एक अशासकीय विद्यालय में अध्यापिका बनी। इस विद्यालय में हृदयेश कुमार भी कार्यरत थे, जिनसे बाद में उनका विवाह हुआ। तब गढ़वाल के कद्दावर कांग्रेस नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के संपर्क में आने के बाद उनका राजनीति में रुझान हुआ और पहली बार 32 वर्ष की आयु में वह गढ़वाल कुमाऊं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य बनी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंदिरा जी के निधन को मैं एक युग की समाप्ति के रूप में देखती हूँ कि एक राजनीति का बड़ा हस्ताक्षर हमारे बीच में अब नहीं रहा, लेकिन उनके कार्यों से, अपने विकास कार्य, अपने जनहित के सरोकार जो वो उठाया करती थी, उससे वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़कर गई हैं और हमेशा के लिए अजर अमर हो गई हैं। दीदी की राजनीति कोई आजकल की नहीं थी। 74 सन में पहली बार उन्होंने एमएलसी के रूप में, इससे पहले वो शिक्षिका थीं और शिक्षकों के ही कोटे से वो एमएलसी चुनी गई थी। 74 सन में मेरे पूजनीय स्वर्गीय दादाजी के साथ पहली बार वो विधानसभा के अंदर विधान परिषद में चुनकर आई थी और उसके बाद लगातार वो बनी रहीं। और जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उस वक्त जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 सदस्य थे, उसमें दीदी भी एक थी। दीदी ने जो कार्य कांग्रेस पार्टी के लिए किए हैं, जो उनका योगदान, आजीवन वो कांग्रेसी ही बनकर रहीं और जो लकीर वो लंबी खींच के गई हैं, वो किसी के लिए भी छू पाना नामुमकिन। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश 5 बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुकी हैं। 2 बार उत्तराखंड सरकार में मंत्री और वर्तमान में वह नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही थी। उन्हें राजनीति में उत्तराखंड की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। जनप्रिय नेता इंदिरा के जाने के बाद हर आंख नम है। गमगीन माहौल और हर तरफ शोक की लहर है। मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए खास करके एक प्रेरणा स्रोत के रूप में दीदी रहीं और जो भी कार्य उनको दिया गया, जिन भी पदों पर वो रहीं, उनके साथ उन्होंने भली भांति जस्टिस किया, न्याय किया। दीदी, उनको सब लोग कहा करते थे, ये उनका राजनीति में कमाया हुआ नाम था। वो सबकी बड़ी थी, सबकी मार्गदर्शक थी और संसदीय कार्यों की तो इतनी बड़ी प्रणेता और ज्ञानी थी कि उनके सामने सब पानी भरते थे। उनके ज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे सकता था और जब भी कोई उनसे कोई सहयोग की अपेक्षा के लिए या सलाह मशवरे के लिए जाता था, तो वो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, सबको वो सलाह अपनी दिया करती थी और ज्ञान का अपार भंडार और एक ऐसी विलक्षण बुद्धि की महिला, एक ऐसी प्रशासनिक क्षमता की महिला थी कि अधिकारियों से कैसे काम लिया जाना है वो कोई उनसे सीखे। ऐसे में दीदी के जाने से जो खालीपन कांग्रेस पार्टी में हुआ है, उसको भर पाना एक लंबे समय तक बहुत मुश्किल रहेगा और दीदी एक स्तंभ थी कांग्रेस पार्टी की और हमेशा बहुत प्रेम से दीदी को याद किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से पूजनीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी को मैं अपने उनके चरणों में अपनी अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
समय साक्षी भी उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता है।